आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सूर्य मंदिर परिसर में छठ पर्व के मौके पर स्टेज बनाने को लेकर दो गुटों में तानातनी। रघुवर गुट द्वारा बनाए गए स्टेज का सरयू गुट ने किया विरोध। शांति भंग होने की आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने की पुलिस बल की तैनाती। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाया विरोध में काम करने का आरोप। इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद एमजीएम हॉस्पिटल में हंगामा। मृतक के परिजनों के समर्थन में उतरे भाजपाई। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। सूचना के बाद मौके पर पहुंची साक्षी पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला हुआ शांत। पूजन सामग्री वितरण कार्यक्रम में आरतपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। जरूरतमंदों के बीच किया पूजा सामग्रियों का वितरण। राजद नेता सह समाज सेवी पुरेंद्र नारायण द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम में मंत्री के बोल फिसले। सूर्य को बता दिया बारिश का देवता। आइए बात करते हैं सूर्य मंदिर में स्टेज लगाने को लेकर दो गुटों के बीच तनातनी की। जमशेदपुर में एक बार फिर रघुवर दास और सरयू राय समर्थकों के बीच तनातनी हो गई। सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर परिसर में स्टेज लगाने को लेकर दोनों पक्ष के लोग अपना अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन की ओर से पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। छठ पूजा को लेकर स्टेज बनाया गया है। उनके ठीक सामने ही सरयू राय के समर्थकों ने भी स्टेज बना दिया है। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव का कहना है कि प्रशासन द्वारा सूर्य मंदिर में छठ पूजा का आयोजन कराया जा रहा है, जबकि रघुवर दास समर्थक स्टेज बनाकर सारा श्रेय खुद लेना चाहते हैं। वहीं सूर्य मंदिर कमेटी के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह ने कहा कि स्टेज बनाने के लिए उन्होंने प्रशासन से अनुमति ली है। उन्होंने कहा कि ये छठी मैया का कार्यक्रम है, इसमें विघ्न ना डले। सरयू राय के समर्थक जबरदस्ती विघ्न डाल रहे हैं, ये सोची समझी साजिश है। फिलहाल दोनों पक्षों के लोग मंदिर परिसर में जमे हुए हैं। ये गार्जियन होने के नाते चूंकि वो लोग जानबूझ के विवाद पैदा कर रहा है। जब जाना कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का घोषणा ऑलरेडी पहले से हो चुकी है, जिसकी जानकारी डीसी, एसपी, एसडीओ सारे पदाधिकारियों लोग को दी गई। पंडाल भी बन रहा है। यहाँ पर एगो बैनर लटका दिया है। हम पूछे कि भाई ऐसा क्यों, तो हम प्रसाद वितरण करेंगे। तो भाई प्रसाद वितरण तो यहाँ कभी नहीं हुआ है। प्रसाद वितरण तो आपको उधर पूरा मैदान, हमने को तुलो पूरे मैदान में इधर जो है करो, लेकिन जहाँ हमारा घर है, जहाँ पंडाल बन रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का रूपरेखा बन रहा है, ये आज से नहीं 2001-2 से लगातार आपको प्रोग्राम सांस्कृतिक होते आया। अब वही में सरजू जी कहते कि लटका झटका ना हो। अरे भैया लटका झटका कहाँ हो रहा बा? ये तो छठ मैया की गायिका है, छठ मैया की ही गीत गाती है, छठ मैया का ही गीत होगा। लेकिन विवाद विघ्न डालना है तो छठ मैया समझाता रही, पूरा अच्छी तरह से समझाता रही। जो विधायकी मिल गया है ना, बाबू राम मिलेला कभी कभी, तो कैसे मिलेला? बाबू राम फरला, बाबू राम ना फरला। कौवा खाला ले जाकर बबुरवा के गोछिया पर बैठल तो लटक गिर जाला, तो वही मिलल बा। आ फिर यही तरह से जइए कहवा जहाँ से आई रहा वहाँ
इसलिए भाई मेरे हम आग्रह करनी है, उन लोग को टीम में आग्रह करनी है कि बाबू चाहे रघुबर जी हो या सरजू हो, सब तू लोग आपस में लड़ करके तू लोग मर जाओगे। यही चाहते हैं जी सरजू जी। अरे पार्टी सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सांस्कृतिक भोजपुरिया गीत छठ मैया के अवसर पर तो सभी के लिए है, सभी भोजपुरी भाषा भाषी के लिए है, तो विघ्न क्यों डालते हैं? इसलिए छठ मैया उनको सजा देंगे। हम छठ मैया से आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे छठ मैया, तारा पूजा में जो विघ्न डाले ओकरा के कल्याण करिया, आ ओकरा से ना हो तो हमहू हई एगो देवीय देवता में आइला। देवी तो ना है, देवते हैं। लटके झटके का कार्यक्रम जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए किसी को परमिशन दिया नहीं, और हम लोगों ने भी किया है। यहाँ महिलाएं रहेगी, सूप का कल वितरण होगा, और सारे लोग हम लोग आए हैं अपना, और हम लोगों को किसी से लेना देना। प्रशासन इसको तय करेगा कि भाई यहाँ जो व्यवस्था है, प्रशासन पूरे परिसर को अपने जिम्मे में लिया है, तो प्रशासन को तय करना चाहिए। प्रशासन ही कार्यक्रम तय करता, किसी को करने की आवश्यकता नहीं थी, तो उनको देखना चाहिए था कि कैसे हो। और यहाँ तो हम लोग आए हैं, कैजुअल आए हैं, ऐसा कोई प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है कि कोई लगाया तो हम लगाएं। हमने प्रतिस्पर्धा का काम नहीं किया। यहाँ इधर कैनोपी लगाया हमने, यहाँ हम लोग बैठे हैं। कल सूप का वितरण होगा, यहाँ रात में रहने का 3 दिन का कार्यक्रम है। यहाँ कार्यक्रम होगा, झाल उल हम बजाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, कोई फूहड़ कार्यक्रम हम लोग नहीं करेंगे। यही हम लोग का संदेश है कि प्रशासन ने खुद समिति बनाई है पूरे परिसर का, इस लोग तो ज्ञात होगा। उसके संरक्षक आदरणीय माननीय विधायक सरयू राय जी, और प्रशासन ने ही किया था कि पूरे परिसर को प्रशासन अपने कब्जे में लिया है। तो अब इसमें कोई पक्ष को इसमें आने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने अपना संरक्षक का चित्र लगाया है उसमें, कि वो भी सरकारी जो कमेटी बनी है उसमें संरक्षक है, उनके द्वारा ये सारा चीज़ किया गया कि यहाँ जो है पूजा होगा, हजारों महिलाएं आती है, महिलाओं को सुरक्षा देना, उसको सेवा प्रदान करना, व्यवस्थित तरीके से कोई गलत वातावरण ना बने, उस वातावरण को सही ढंग से हम लोग यहाँ निर्वाह करें छठ का। इसी आयोजन के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, और ये 3 दिन लगातार रहेंगे हम लोग। आइए बात करते हैं इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद एमजीएम हॉस्पिटल में हुए हंगामे की। मरीज की मौत के बाद एमजीएम हॉस्पिटल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान हंगामा कर रहे लोगों के समर्थन पर भाजपाई भी उतर आए और अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। इस बीच मौके पर पहुंची साक्षी पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। कुल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमजीएम एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल इलाज के दौरान एक मरीज की हुई मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों द्वारा अस्पताल के डॉक्टरों पर मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा था। अस्पताल प्रबंधन पर फिर से लापरवाही का आरोप लगा है, जिससे एक मरीज की जान चली गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। इधर माहौल को देखते हुए सांची पुलिस भी मौके पर पहुंची। थोड़ी देर बाद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जाकर हंगामा शांत हुआ। बताते चले कि रुपाईडांग निवासी रुद्र को सिर में दर्द होने की शिकायत के बाद शाम 6 बजे एमजीएम अस्पताल लाया गया था, जहां इलाज के दौरान सुबह 6 बजे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि जब उसे भर्ती किया गया तब उसकी हालत बहुत खराब नहीं थी। अस्पताल में उसे एक इंजेक्शन दिया गया। हालत ज्यादा खराब होने पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया, जो थोड़ी देर में ही खाली हो गया। सिलेंडर खाली होने की जानकारी अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों को दी गई, जिसके बाद कर्मचारियों ने थोड़ी देर बाद दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया। इसी बीच रुद्र की मौत हो गई। वहीं मामले को लेकर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि पेपर के अनुसार मरीज को रात 12:10 में अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
जहां तक बात है खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की, तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने से पहले उसकी जांच की जाती है कि सिलेंडर में ऑक्सीजन है या नहीं, और अगर है तो कितनी मात्रा में है। उसके बाद ही तय होता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जा सकता है या नहीं। लेकिन बावजूद इसके वे आरोपों की जांच करेंगे ताकि जांच में सच्चाई सामने आए। मामला है उनका सर दर्द था, जब आया थोड़ा देर कंट्रोल हुआ, उसके बाद छोटा सिलेंडर यहाँ पर दिया गया, उसमें से सिलेंडर में गैस नहीं आ रहा था। मैं बोले उसका धड़कन तेज चल रहा है, आइए एक बार देख करके गए। सर बोलते ठीक है, फिर दोबारा बोले कि उनका सांस नहीं चल रहा है, फिर आगे के बोले नहीं अभी भी ठीक है। जब लास्ट में बोले नहीं सर उसका हाथ पैर एकदम ठंडा हो रहा है, तब दौड़ करके आया, ये सिलेंडर ला करके दिए। तभी उस समय खाली सिलेंडर था, यदि लापरवाही इतना नहीं किया जाता तो आधी इंसान जिंदा रहता। उनकी 3 साल की बेटा पेट में पड़ रहा है। मेरा मानना है डॉक्टर की लापरवाही से हुआ, क्योंकि मैं उनके ऑक्सीजन मुंह में पकड़ी हुई थी, उनको ज्यादा पैर में गोदी में सर रख के मैं बैठी हुई थी, अपना आंखों के सामने में देख के एक बात चिल्ला रही हूँ कि नहीं आ रहे हैं, खाली घूम करके जा रहे हैं, नहीं कंट्रोल है, ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बाद में लास्ट में जब लास्ट हो चुका है उस समय पापा नानी पर लेकर के जाइए। लास्ट में जब दो सेकंड बाद जिनका उनका मृत्यु हो उस समय बोल रहे कि लेकर के जाइए, अभी मनी पर उस समय दिया जाएगा। प्रॉब्लम सर में बहुत दर्द हो रहा था उसका। हाँ। तो धीरे धीरे शाम तक बढ़ गया, तो शाम के दिन बढ़ गया, जब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था हम लोग हॉस्पिटल लेके आए शाम 6:30 बजे। कल शाम में नीरू पात्रों को एमजीएम अस्पताल में एडमिट किया गया। लड़का 25 साल का लड़का है, पूरी तरह से स्वस्थ लड़का था, उसको थोड़ा ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, मगर एमजीएम प्रशासन के द्वारा उनके परिजनों द्वारा कहा जा रहा है कि उनको खाली सिलेंडर लगा दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और वो आज उनके पास 2 छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को अब क्या होगा। आप सोच सकते हैं कि एमजीएम में लगातार इस तरह की घटना हो रही है लगातार, और आज प्रशासन सिर्फ खड़ी गेट में रोकते हैं, जो व्यक्ति अगर दवाई भी लेके आ रहा है तो उसको रोक दिया जाता है। ये इस तरह की स्थिति हो गया है प्रशासन। हमारा मांग है उसको न्याय मिलना चाहिए, निष्पक्ष जांच करके जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उसको मुआवजा मिलना चाहिए, ये हमारा मांग है। हम लोग तो अभी जो पेपर देख रहे हैं उसी के आधार पर ये कर रहे हैं कि 12:10 रात में भर्ती हुआ जी, और 3:20 में पेशेंट का डेथ। तो ये तो 3 घंटा लगभग का मामला है। ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन का कहीं प्रॉब्लम है ही नहीं। और ऑक्सीजन जो लगाता है तो उससे पहले तो ये में डाल के देखता है, टेस्ट करता है, उसके बाद ऑक्सीजन कुछ वैसा बीमारी होगा, क्योंकि बीएसटी से तो एग्जैक्ट अब 3 घंटे के अंदर किसी पेशेंट का डेथ हो गया है, तो एग्जैक्ट बीमारी तो कहना मुश्किल है। लेकिन बीएसटी के देखने से लगता है कि कन्वल्सन और सांस के तकलीफ में वो भर्ती हुआ है। बात करते हैं आदितपुर शिव काली मंदिर परिसर में छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री वितरण कार्यक्रम में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शुक्रवार को आदितपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत रोड नंबर 7 शिव काली मंदिर परिसर में छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां इन्होंने विधायक सरयू राय द्वारा होल्डिंग टैक्स स्टे पर दिए गए बयानों पर तीखा प्रहार किया और कहा कि हवा में उड़ने की जरूरत नहीं। आदितपुर 2 के रोड नंबर 7 स्थित शिव काली मंदिर परिसर में आदितपुर नगर निगम के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह द्वारा छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे मंत्री बन्ना गुप्ता विधायक सरयू राय के बयान पर दी गई अपनी प्रतिक्रिया में असहज हो गए। दरअसल मंत्री बन्ना गुप्ता ने विगत दिनों आदितपुर में एक कार्यक्रम के दौरान बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स स्टे को सरकार का एक अहम फैसला बताया था, जिस पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय द्वारा तंज कसा गया था। इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हवाओं के विपरीत जाने वाले रॉकेट को आसमान के चांद तक पहुंचने में कई विरोधी हवाओं का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके रॉकेट अपने लक्ष्य को निर्धारित कर चंद्रमा तक पहुंच ही जाता है। मंत्री ने कहा कि उनके कार्यों पर कोई क्या सवाल खड़ा कर रहा है या प्रतिक्रिया दे रहा है, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि जल्द ही तस्वीर साफ होगी, न्याय नीति के तहत निर्णय होगा,
उसे किसी के बहकावे या दबाव में आकर बदला नहीं जा सकता। वहीं छठ पूजन सामग्री वितरण कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में भगवान भास्कर की हम आराधना करते हैं। हमें अपने जीवन में भगवान भास्कर से सीख लेने की बड़ी प्रेरणा मिलती है। वहीं उन्होंने भगवान भास्कर को बताया कि वे हमारे शरीर से पानी, धरती से जल सभी को आंशिक तौर पर लेते हैं, लेकिन जब देने की बारी होती है तो बरसात के रूप में इतना बरसते हैं कि चारों ओर हरियाली आ जाती है। ऐसा कहकर उन्होंने भगवान भास्कर को बारिश का ही देवता बना दिया। इस मौके पर पुरेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि महापर्व छठ पूजा को लेकर लगातार निगम क्षेत्र के वार्ड में छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री जैसे मिट्टी का चूल्हा, आम की लकड़ी, साड़ी, गेहूं, आटा निरंतर वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर पुरेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि महापर्व छठ पूजा को लेकर लगातार निगम क्षेत्र के वार्ड में छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री जैसे मिट्टी का चूल्हा, आम की लकड़ी, साड़ी, गेहूं का आटा निरंतर वितरण किया जा रहा है। आपसे कहा ना कि भगवान सूर्य से जितने भी देश के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सबको सीखना चाहिए। अभी भी हम खड़े हैं तो भगवान सूर्य जो है हमारे शरीर से भी, हमारे आंचल से भी जो है, हमारे आंचल से भी पानी लेके जा रहा है। लेकिन क्या आपको हमको पता चल रहा है कि हमारे शरीर का पानी जो है पसीना के रूप में आसमान में उड़ जा रहा है? तो भगवान सूर्य जो है वो तो नदियों से भी पानी लेते हैं, समुद्र से लेते हैं, तालाबों से लेते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। लेकिन जब बरसने का वक्त होता है तो इतना घनघोर बरसते हैं कि पूरा हरियाली आ जाता है, नव चेतना, नव जीवन आ जाता है। तो भगवान सूर्य तो निश्चित तौर पर उनसे सीखना चाहिए। और जहाँ तक कोई यदि आरोप प्रत्यारोप करता है, देखिए मैं ये मानता हूँ कि वही जहाज आकाश की बुलंदियों को छूता है। यदि रांची से हमको दिल्ली जाना है तो सर्विस प्लेन में बैठ जाइए, पहुँच जाइए, वो विरोध की हवा का सामना नहीं करना पड़ता उसको। लेकिन जब रॉकेट जाता है चांद में तो विरोध की हवा का सामना करके रॉकेट जाता है। इसलिए जितना भी लोग आरोप प्रत्यारोप करेंगे, मेरे जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम वही करेंगे जो न्याय कहेगा, नीति कहेगी, मानवता कहेगी। और हम किसी के सुनने से कोई बात करते नहीं हैं। जिनको जो कहना है कहें, हमको जो करना है हम करेंगे। आइए बात करते हैं परम पूज्य संत श्री विज्ञान देव जी महाराज के जन्मोत्सव पर आयोजित रक्तदान शिविर की। परम पूज्य संत श्री विज्ञान देव जी महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्वव्यापी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने फीता काट कर किया। नार्दन टाउन जुबली रोड स्थित विहंगम योग भवन में आयोजित इस रक्तदान कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए विहंगम योग समागम के प्रधान नीरज मिश्रा ने बताया कि कोरोना काल की वजह से प्रति वर्ष होने वाले ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन में 2 वर्षों का गैप जरूर हो गया है, लेकिन इस बार इसको बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने फीता काट कर किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि किसी इंसान की जान बचाने में रक्त की अहम भूमिका होती है, इसीलिए रक्तदान को जीवन दान की संज्ञा दी गई है। वहीं रक्तदान शिविर में विहंगम योग की ओर से प्रमुख भूमिका निभाने वाले नीरज मिश्रा ने बताया कि इस बार दीपावली व छठ पूजा जन्मोत्सव के आसपास पड़ गया है, इसीलिए मात्र 100 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद है कि लक्ष्य से अधिक लोग ब्लड डोनेट करेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार रक्तदान करने वालों को गिफ्ट के तौर पर एक छाता प्रदान किया जाएगा। तो कहते हैं कि हम अपने मन को, तन को परम पिता परमेश्वर के करीब लाते हैं, और जब हम आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को कम करने लगते हैं तो परमात्मा स्वतः हमको प्राप्त होता है। जब कभी भी हम किसी विपरीत परिस्थिति के दौर में गुजरते हैं या कहीं किसी भयावह जंगल में पार हो रहे हैं और अचानक हमारी गाड़ी खराब हो जाती है और वो गाड़ी खराब होती है और पता चलता है कि ये इलाका काफ़ी बियाबान है, यहाँ हत्याएं होती हैं, डकैती होती है, परिवार साथ में होता है, तो मन में ये भाव कभी नहीं पैदा होता है कि मंत्री जी बचाइए, मुख्यमंत्री जी बचाइए, प्रधानमंत्री जी बचाइए, एसपी साहब बचाइए।
वहाँ स्वतः एक भाव पैदा होता है, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो जब भगवान पर हम केंद्रित होते हैं और केंद्रित होकर हम कॉन्स्टेंट ऑफ माइंड की तरफ बढ़ते हैं, और जब कॉन्स्टेंट ऑफ माइंड की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं एक तार निकला है और वो तार ठीक करते हैं, गाड़ी आगे बढ़ जाती है। आज विहंगम योग संत समाज के द्वारा पूरे भारतवर्ष ही नहीं अपितु अनेक देशों में विश्वव्यापी रक्तदान शिविर संत प्रभु विज्ञान देव जी महाराज के पावन 44वें जन्मोत्सव पर किया जा रहा है। विहंगम योग संत समाज प्रतिवर्ष उनके जन्मोत्सव पर रक्तदान शिविर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते आ रहा है। आज उसी उपलक्ष्य में टाटा आश्रम पे भी विहंगम योग आश्रम 8 जुबली रोड बिष्टुपुर सर्किट हाउस एरिया में भी रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे से संध्या 5 बजे तक आयोजित की गई। आज यहाँ पर पर्व को देखते हुए दीपावली छठ के बीच में हो रहे इस शिविर में 100 का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य ज़्यादा का था लेकिन पर्व को देखते हुए इसको 100 किया गया है। और साथ ही आज रक्तदाताओं को विशेष रूप से यहाँ पर एक गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में छाता दी जाएगी। और सभी के स्वस्थ जीवन मंगल कामना विहंगम योग संत समाज करता है और आने वाले समय छठ पर्व महापर्व की शुभकामनाएं देता है। आइए बात करते हैं शहर के छठ पर्व के मौके पर नदी घाटों की साफ सफाई व निःशुल्क पूजा सामग्रियों के वितरण की। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जमशेदपुर में तैयारियां जोरों पर हैं। घाटों की साफ सफाई उच्च स्तर पर की जा रही है। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शुक्रवार को शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया और जरूरतमंदों के बीच निःशुल्क पूजा सामग्रियों का वितरण भी किया। बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शुक्रवार की सुबह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मानगो पंप हाउस छठ घाट पहुंचे। उन्होंने घाट पर झाड़ू लगा रही महिला सफाई कर्मी से झाड़ू लेकर खुद भी घाट की साफ सफाई में सहयोग किया। इस मौके पर मानगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी ने भी स्वयं साफ सफाई में हाथ बटाया। आस्था के इस महापर्व में स्वच्छता और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसे कल तक पूरा कर लिया जाना है। सुरक्षा के मद्देनजर छठ घाटों पर गोताखोरों के साथ साथ पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। इसी क्रम में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शुक्रवार को मानगो गोलंबर के पास अर्घ के लिए जरूरतमंद सैकड़ों छठ व्रतियों के बीच सूप एवं पूजा सामग्रियों का निःशुल्क वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आस्था के इस महापर्व में शुद्धता का काफी ख्याल रखा जाता है। उन्होंने झारखंड वासियों को आस्था के महापर्व छठ की शुभकामनाएं दी। लोक आस्था का ये महापर्व है और इस लोक आस्था के महापर्व में हम सभी लोग, हमारे सारे साथी मिलकर अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं और इस लोक आस्था के महापर्व पर सेवा करने का काम करते हैं। इसी के क्रम में आज सूपा वितरण कार्यक्रम है और ये हम सभी लोग लोक आस्था के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। चाहे वो छठों की सफाई हो, वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, चाहे ये सूप वितरण का कार्यक्रम हो, तो ये बड़ा ही धार्मिक अनुष्ठान है और इसमें हम सारे लोग भागीदार हैं। और मैं आपके माध्यम से इस जमशेदपुर के सभी लोगों को इस लोक आस्था के महापर्व पर बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सुरक्षा के साथ ये पर्व को मनाएंगे और पर्व जो है जिस महान हमारी परंपरा की ओर इंगित करता है, उस महान परंपरा को भी निभाएंगे। बात करते हैं केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा के घर काली पूजा के मौके पर भोग ग्रहण करने पहुंचे खास और आम लोगों की। कोरोना काल की वजह से 2 वर्ष बाद अर्जुन मुंडा के आवास पर हर्षोल्लास से काली पूजा का आयोजन किया गया। इस मौके पर गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी उनके आवास पहुंचे और भोग ग्रहण किया। साथ ही और भी कई गणमान्य लोग मंत्री के आवास पर भोग ग्रहण करने पहुंचे। गुरुवार को केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा के जमशेदपुर स्थित घोड़ा बांधा आवास पर महाभोग का आयोजन किया गया, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक जगत की हस्तियों का जुटना हुआ। सबसे अहम शख्सियत पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का केंद्र मंत्री के आवास पर भोग ग्रहण करने पहुंचना रहा। केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा ने रघुवर दास का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें महाकाली का भोग ग्रहण कराया। बता दें कि अर्जुन मुंडा हर साल अपने आवास पर काली पूजा के अवसर पर महाभोग का आयोजन करते हैं। कोरोना काल में इसमें 2 वर्ष का गैप हो गया था। आमतौर पर हजारों लोग भोग ग्रहण करने उनके आवास पहुंचते हैं, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जगत के लोगों का जुटना होता है। केंद्र मंत्री सत्ता में रहे अथवा ना रहे, उनके घर भोग ग्रहण करने हर साल लोग पहुंचते हैं और मां काली का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
इसी बहाने राजनीतिक चर्चाएं भी होती हैं। इस अवसर पर केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा ने देशवासियों को काली पूजा की शुभकामनाएं दी और कहा कि वैश्विक त्रासदी के बाद देश और दुनिया के लोग नए सिरे से खुद को स्थापित करने में जुटे हैं। पर्व त्योहार के बहाने लोगों का एक दूसरे के साथ गिले शिकवे भुलाकर मिलने मिलाने का पुराना चलन रहा है। उन्होंने भोग ग्रहण करने पहुंचने वाले लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। कि देश ही नहीं दुनिया कोविड से बहुत बुरी तरह प्रभावित होकर अब खासकर देश, हमारा देश भारत उभरता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ रहा है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश में इन सारे झंझावातों को झेलते हुए नए तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में तमाम उत्सवों में हमें मिलने जुलने का मौका मिलता है। ऐसे अवसरों पर एक दूसरे के साथ मिलने के साथ साथ ही आनंद को बांटने का मौका मिलता है, खुशी का इजहार हम कर रहे हैं। तो ऐसे आयोजनों के माध्यम से जो हमें मौका मिलता है तो हमें अपने संकल्पों को और मजबूती, अपने उनसे जुड़े ऊर्जा को एक रचनात्मक दिशा में। तो ये जो हजारों की संख्या में यहाँ पर आए हैं, ये हम सबका सौभाग्य है कि माँ का प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिलता है। और इसी तरीके से हमारी विरासत बनी है, हम सब ऐसे आयोजन करते रहे। इस वर्ष में मिले, अगले वर्ष में मिले, उसके अगले वर्ष में मिले और लगातार ऐसे आयोजनों में हम एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन आनंदित क्षणों का सही तरीके से अपने जीवन में परिवार में आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।